मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के इस आध्यात्मिक शुभ संदेश सुनने वाले सभी भाई बहनों को मेरी ओर से हार्दिक स्वागत। आइए आज हम समसोन के जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। बाइबल में समसोन की कहानी एक अद्भुत कहानी है जिसमें हम सीख सकते हैं कि सावधान रहें, अपने जीवन को बर्बाद ना करें। जब हम परमेश्वर को और उसके वचन को और माता पिता के आज्ञाओं को प्राथमिकता नहीं देते हैं और अपने घमंड, शारीरिक अभिलाषा और जुनून में खो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के बरकत को खो देते हैं और अंत में दुख और पछतावा होता है। नीति वचन अध्याय 14 आयत संख्या 14 में पवित्र वचन इस प्रकार कहता है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। ऐसे ही एक चरित्र हम बाइबल में पाते हैं जिसका नाम है समसोन। उसने बड़ी क्षमता थी जो परमेश्वर के लिए बड़े काम का था, लेकिन उसने केवल स्वयं की अभिलाषाओं के अनुसार जीने का निर्णय लिया। यह कहानी उस वक्त की है जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरे काम किए और परमेश्वर ने इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल में सोरावासी मानो नाम का एक पुरुष था जिसकी पत्नी को बांझ होने के कारण कोई संतान नहीं थी। एक दिन परमेश्वर के दूत ने मानो की पत्नी को दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, अब तो गर्भवती होगी और एक पुत्र होगा। इसलिए तू सावधान रह कि ना तो तू दक मधु पिए, ना किसी प्रकार की मदिरा का सेवन करे और ना कोई अशुद्ध वस्तु को छुए या खाए। दूत की इस संदेश को उस स्त्री ने अपने पति मानो को बताई। तब मानो ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वचन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उसे हम क्या क्या करें। मानो की यह विनती परमेश्वर ने सुन ली और वह दूत पुनः मानो की पत्नी को दर्शन दिया। तब उस स्त्री ने मानो को बुलाया और उस दूत ने उसे कहा, जो जो बातें मैंने तुम्हारी पत्नी को बताया वही उस बच्चे के साथ करना, अर्थात वह न दाख मधु पिए, न किसी अशुद्ध वस्तु को छुए, न उसके बाल पर छुरा फिरे, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण तक परमेश्वर का नजीर रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि समसोन का जन्म प्रार्थना के उत्तर के रूप में हुआ और वह बालक बढ़ता गया और परमेश्वर उसे आशीष देता गया। एक बार समसोन तिम्ना नगर को गया और वहाँ उसने एक फलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने अपने माता पिता से कहा कि उस स्त्री से विवाह करा दे। तब उसके माता पिता ने कहा, क्या हमारे लोगों में कोई स्त्री नहीं जो तो उस फलिस्ती स्त्री से विवाह करना चाहता है। उसके माता पिता यह नहीं जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह फलिस्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। विवाह के रास्ते में उसने एक गरजते सिंह को ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा हो। और विवाह के दिन समसोन ने जवानों की रीति के अनुसार एक भोज दिया और उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। तब समसोन ने उन फलिस्तियों से कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ,
यदि तुम इस भोज के 7 दिन के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे न बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने होंगे। उन्होंने उसे कहा, अपनी पहली कहा कि हम उसे सुने। शमशोन ने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। पलिश्ती इस पहेली का अर्थ नहीं समझ सके और उन्होंने 7वें दिन शमशोन की पत्नी को धमकाया कि तू अपने पति को फुसलाकर इस पहेली का अर्थ बूझ, नहीं तो हम तुझे और तेरे पिता के घर को जला देंगे। शमशोन ने पहेली का अर्थ अपनी पत्नी को बता दिया और उसकी पत्नी ने पलिश्तियों को बता दिया, और पलिश्तियों ने सूरज डूबने से पहले शमशोन से कहा, मधु से अधिक मीठा क्या और सिंह से अधिक बलवान कौन? और परमेश्वर का आत्मा बल के साथ शमशोन पर उतरा और वह अस्कलोन जाकर 30 पलिश्तियों को मारकर उनके 30 जोड़े कपड़े उसने पहले बताने वालों को दिया। तब शमशोन का क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शमशोन अपने ससुराल अपनी पत्नी से मिलने आया। परंतु उसके ससुर ने उससे कहा, हमने तेरी पत्नी का शादी दूसरे पुरुष से कर दिया है। तब शमशोन का क्रोध भड़का और वह जंगल में जाकर 300 लोमड़ियाँ पकड़ लाए और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर बरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। तब पलिश्तियों ने यहूदा देश पर चढ़ाई कर दी। तब यहूदियों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? तब उन्होंने कहा, शमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं, जैसा कि उसने हमसे किया वैसे हम भी इससे करें। तब 3000 यहूदी पुरुषों ने एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शमशोन से कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। तब उन्होंने 2 नए रस्सियों से शमशोन को बांधकर उस चट्टान पर ले आए। तब पलिश्तियों ने उसे ललकारा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियाँ आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब शमशोन ने गदहे की जबड़े की हड्डी से 1000 पलिश्ती पुरुषों को मार डाला। और इसके बाद शमशोन गाजा नगर को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया और गाजावासियों को इसका समाचार मिला और वे शमशोन को घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे। शमशोन आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पालों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ दिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, तो उसे फुसलाकर उसके महाबल का भेद हमें बता। दलीला ने शमशोन से कहा कि तू बता, तेरे महाबल का भेद क्या है? तब शमशोन ने कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा। तब शमशोन को 7 नई नई तांतों से बांध दिया गया और दलीला ने उसे कहा, हे शमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा
जैसा सन का सोत आग से छूते ही टूट जाता है। तब दलीला ने शमशोन से कहा, तू मुझसे प्रीति नहीं करता, तूने मुझसे छल किया। तब शमशोन ने कहा, यदि मुझे ऐसी नई नई राशियों से जो किसी काम में ना आई हो बांधा जाए तो मेरा बल घट जाएगा। तब दलीला ने नई नई रस्सी लेकर शमशोन को बांधा और उससे कहा, हे शमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब शमशोन ने उनको सूत के समान अपने भुजाओं पर से तोड़ डाला। दलीला ने फिर कहा कि तू मुझसे फिर छल किया है, तो बता कि तू किसे बांध सकता है। तब शमशोन ने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लाटें ताने में बुने तो बांध सकूँगा। अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उसने उससे कहा, हे शमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धारन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। जब दलीला ने उसे बहुत तंग किया, तब शमशोन ने मन का सारा भेद खोलकर उसे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नजीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। तब दलीला ने शमशोन को अपने घुटनों पर सुलाकर एक आदमी को बुलवाकर उसके सिर की 7 लाटें मुड़वा डाली। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चाकी पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब पलिश्ती यह सोचकर कि उसका शत्रु पकड़ा गया है, उसकी आंखें फोड़ दी गई है और बंदी बना लिया गया है, इसका आनंद मनाने के लिए और दागोन नामक देवता को बलिदान चढ़ाने के लिए एक भवन में इकट्ठा हुए। वहाँ 3000 से अधिक स्त्री पुरुष आनंद मनाने के लिए इकट्ठा हुए और शमशोन को वहाँ लाया गया ताकि वह उन लोगों के लिए तमाशा करे। तब शमशोन 2 खंभों के बीच में खड़ा हुआ, एक को दाहिने हाथ और एक को बाएं हाथ से पकड़ के रहा और उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे यहोवा, ईश्वर मुझे बल दे कि मैं इन अपने आँखों का बदला इन पलिश्तियों से ले सकूं। और यहोवा का आत्मा बल के साथ उसमें उतरा और उसने दोनों खंभों को दोनों हाथ से इतना दबाया कि खंभा टूट गया और छत गिर गई और उस छत के तले सभी स्त्री पुरुष दब के मर गए और शमशोन की भी इसमें मौत हो गई। इस प्रकार शमशोन का दुखद अंत होता है। शमशोन के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि परमेश्वर लोगों को खड़ा करते हैं ताकि दूसरे लोगों को बंधुआई से छुड़ाया जा सके। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक मसीही अपने बच्चों को प्रभु यीशु में समर्पित करे और उस प्रभु के भय और भक्ति में पूरे विश्वास योग्यता के साथ लालन पालन करना चाहिए। एक मसीही व्यक्ति को शरीर के अभिलाषाओं से, व्यभिचार के पाप से दूर रहना चाहिए। कुछ बातें हमें सीक्रेट रखनी चाहिए, जैसा कि नीति वचन अध्याय 29 के 11वें आयत कहता है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता है और शांति रहता है। शमशोन का मूर्खतापूर्ण दलीला के पास जाना उसके समर्थ जीवन को नाश कर दिया। जिन पापों को अंगीकार नहीं किया जाता है और छोड़ा नहीं जाता है, वो दंड लेकर आता है। जिस प्रकार शमशोन को गुलाम बनाकर अंधा बना दिया गया। मन हो कि अपने होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना हम सभी मसीही लोगों की प्रार्थना होनी चाहिए। बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए जिस मार्ग पर उसे चलना चाहिए। जब शमशोन ने शेर को मारा तो अपने सामर्थ्य के लिए उसने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, वरन घमंड से भर गया।
पूरे जीवन में समसोन ने सिर्फ एक बार प्रार्थना किया जब वह मौत के करीब था। बाइबल कहती है सदा प्रार्थना करो, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पाप के रास्ते ने समसोन को पहले आत्मिक अंधा बनाया, फिर शारीरिक और गुलामी। क्या आप भी समसोन की तरह अपने स्वार्थ हेतु अपने ही रास्ते में चलते हुए अपना जीवन और आत्मा को नाश करेंगे? क्या परमेश्वर की बुलाहट को ध्यान में रखकर अपने जीवन को अपने परमेश्वर और दूसरों की आशीष के लिए व्यतीत करेंगे, या आप दूसरों के लिए एक आदर्श बनना चाहेंगे? मसीह में प्यारे भाइयों या बहनों, इस शुभ संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।